हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयशा आईटी एडु हब। इस वीडियो में हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन कुछ प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे, है ना। पहले देखते हैं प्रॉब्लम है क्या। यहाँ पे देखिए, द फर्म स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। फर्म क्या करता है, एक 2 लाख देके बिजनेस स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग को सीधा सीधी कैपिटल मिल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। हम लोग एक नंबर कर रहे हैं, पहले डेटा लिख लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कितना है, ₹2 लाख, 2 लाख हो गया। उसके बाद क्या है, द नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इन दिस बिजनेस ऑफ क्लास इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम लोग को मिल गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 10%। उसके बाद क्या बोला है, द फर्म अर्नड ₹40,000 एज प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। फर्म 1 साल का प्रॉफिट दिया है, मतलब यही एवरेज प्रॉफिट है। इसको हम लोग लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज कितना है, 40,000 हो गया। उसके बाद क्या है देखते हैं, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड में 3 years परचेज में मतलब नंबर ऑफ years परचेज कितना हो गया, 3 years। ये डेटा हो गया। हम लोग को सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या करना होगा, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना होगा। स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 क्या था, यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 1, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज हम लोग को पहले ही मिल गया है 40,000। स्टेप 1 हम लोग का निकल चुका है पहले, ये नहीं लिखेंगे और स्टेप डेटा तो है। स्टेप 1 हम लोग का पहले से बना हुआ है। स्टेप 2 क्या बोले थे, स्टेप 2 कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, कैपिटल एम्प्लॉयड पहले से है। स्टेप 3 हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये था फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट का। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 2 लाख इंटू 10% इज इक्वल टू रुपीज कितना होगा, 20,000। हम लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। यहां पे हम लोग करते हैं सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, था कि नहीं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट कितना था, 40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 20,000। इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, साइन दे देंगे, इज इक्वल टू रुपीज कितना होगा, 20,000 होगा। ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ गुडविल। अब हमको निकालना है वैल्यू ऑफ गुडविल। Therefore, value of goodwill is equal to क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years
परचेज, हाँ कि नहीं? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट कितना निकला है 20,000, यहां पे हम लोग लिखेंगे 20,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना था 3 था, हम लोग ऊपर में भी लिख चुके हैं कहीं, यहाँ पे 3 ईयर्स, चलो इजिकल टू रुपीज हो जाएगा 60,000, वैल्यू ऑफ गुडविल होता है 60,000। एक नंबर प्रॉब्लम सॉल्व, 2 नंबर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसके बाद, 2 नंबर है ना, पहले पढ़ लेते हैं है क्या, तो मिटा लेते हैं पहले, यही सब आएगा तो मिटा देंगे। दो नंबर प्रॉब्लम पढ़ते हैं। 2 नंबर में बोला गया है कि द एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फार्म इज ₹87,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट है 87,000। उसके बाद पढ़ते हैं which includes abnormal income of ₹7,000 on an average basis, जिसमें एक एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या है, इंक्लूड है एबनॉर्मल प्रॉफिट इनकम। एबनॉर्मल इनकम मतलब क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम इसके साथ इंक्लूड है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ₹7,000 हमको माइनस करना पड़ेगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना निकलता है? 80,000। यही एवरेज प्रॉफिट है, यही क्या है? फर्म का एवरेज प्रॉफिट है। उसके बाद क्या है? द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ₹6 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना हो गया? 6 लाख, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया? 12%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहां पे बोला गया है क्या? द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, लिख दिए। उसके बाद क्या है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 इयर्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यहां पे शॉर्ट में लिखते हैं, तो जगह नहीं हो रहा। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 5 ईयर्स, ठीक है। अब हम लोग को डेटा मिल चुका है, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल चुका है, एवरेज प्रॉफिट मिल चुका है। हम लोग को कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? नॉर्मल प्रॉफिट से। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या बोले थे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू क्या बोले थे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट का इक्वेशन है क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 6 लाख। 6 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12%। 12% इज इक्वल टू कितना होगा? 72,000। नॉर्मल प्रॉफिट हमको मिल गया कितना? 72,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 80,000। उसके बाद हमको क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। यहां पे एवरेज प्रॉफिट कितना था? 80,000 माइनस 72,000 इज इक्वल टू ₹8,000। होगा कि नहीं? हम लोगों का सुपर प्रॉफिट कितना हुआ? 8,000। उसके बाद हमको क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ गुडविल। फटाफट ये नोट डाउन कर लीजिए। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू into
ईयर्स परचेज। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है 8000 इज इक्वल टू रुपीज 8000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना था 5। आंसर कितना होगा 40,000। ये आंसर है। ठीक है, 2 नंबर सॉल्व हो गया। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे 3 नंबर। ये फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 3 नंबर, आ फार्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। 5 साल से क्या कर रहा है फार्म, लगातार प्रॉफिट कर रहा है। फर्स्ट ईयर 7000, सेकेंड ईयर 6500, थर्ड ईयर 8000, फोर्थ ईयर 7500 एंड फिफ्थ ईयर क्या 6000। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। पहले 2 मैथ में क्या था, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था, मतलब 1 साल का प्रॉफिट दिया है, मतलब वही एवरेज प्रॉफिट है। और अगर 5 साल 4 साल 3 साल ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा तो हम लोग को एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ये हो गया मैथ नंबर 3, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या बोले थे हम, सॉरी, इज इक्वल टू समेशन ऑफ लास्ट फ्यू years प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ यस, याला बोले थे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू समेशन ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स प्रॉफिट। कुछ साल का प्रॉफिट को क्या करेंगे हम लोग, इकट्ठा करेंगे, प्लस करेंगे और नंबर ऑफ इयर्स। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में कितना दिया हुआ है 7000 प्लस, सेकेंड ईयर में 6500 प्लस 8000 प्लस 7500 प्लस 6000 डिवाइड बाई कितना करेंगे, कितना साल का डेटा है 1 2 3 4 5 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू करके रुपीज कितना आता है वो निकालेंगे। कितना है 7000, ये 70 क्यों लिखती है, ये 7 है, ये 7 है। 7000 प्लस 6500 प्लस 8000 प्लस 7500, 2 बार 7500 है, 7500 प्लस 6000 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 5 इज इक्वल टू आता है 7000। एवरेज प्रॉफिट मेरा निकल गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड को ढूंढेंगे। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फार्म इज रुपीज 40,000। कैपिटल एम्प्लॉयड शॉर्ट में लिखते हैं ना, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 40,000। कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ इज इक्वल टू 12%। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमको मिल गया। यहां से हमको क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बोले थे, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 40,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%, इज इक्वल टू रुपीज कितना आएगा 40,000 इंटू 12%, 4,800 हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना निकला था, एवरेज प्रॉफिट था 7,000, नॉर्मल प्रॉफिट निकला है 4,800। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या था,
शॉर्ट में लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना था 7,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 4,800 इजिकल टू रुपीज कितना आएगा 2,200। ठीक है 2,200। उसके बाद हमको क्या करना है वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज था। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है इज इक्वल टू रुपीज 2,200 और यहाँ पे ईयर्स परचेज कितना बोले थे 5। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज 3 ईयर्स 3 साल का इनटू 3 इज इक्वल टू रुपीज 6600। ये होगा आंसर। ये होगा आंसर। ठीक है 3 नंबर सॉल्व किए फटाफट ये नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग 4 नंबर प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। 4 नंबर में बोला गया है क्या आ पार्टनरशिप फर्म हैज अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट 3 इयर्स। 3 साल से वो लोग क्या कर रहे हैं प्रॉफिट कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में 36,000, सेकंड ईयर में 44,000 एंड थर्ड ईयर या लास्ट ईयर में 52,000। पहले हमको क्या करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कितना नंबर 4 हो गया। मिटा देते हैं नंबर 4 ये भी मिटा दिए। अब हम लोग इसको थोड़ा शॉर्ट में मारेंगे। नंबर 4 एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना था 36,000 प्लस 44,000 प्लस 52,000। फॉर्मूला और नहीं लिख रहे हैं डायरेक्ट कर रहे हैं। अब आप लोग फॉर्मूला लिखिएगा कितना होगा 36,000 ठीक है प्लस 44,000 प्लस 52,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू आ रहा है 44,000 हो गया क्या एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद देखते हैं द फर्म हैज अ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख। हाँ कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहां बोला 15% इज कंसीडर्ड एज फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 15%। हमको क्या निकालना है इसके बाद क्या निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट और फॉर्मूला नहीं लिखते हैं कैपिटल इन एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 2 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% इज इक्वल टू रुपीज 30,000 होगा। ठीक है 30,000 नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया एवरेज प्रॉफिट मिल गया। इसके बाद हमको क्या करना होगा सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या बोले थे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 44,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 30,000 इज इक्वल टू रुपीज कितना होगा 14,000 होगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है उसके बाद वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू क्या बोलते हैं सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज।
सुपर प्रॉफिट कितना है 14,000। अब देखते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब 3 इयर्स परचेज है इज इक्वल टू रुपीज कितना होगा 14,000 इंटू 3 42,000 ठीक है आंसर। चार नंबर का आंसर हो गया। उसके बाद 5 नंबर करेंगे, ये लास्ट वीडियो होगा, लास्ट प्रॉब्लम होगा है ना। टोटल कैपिटल फॉर तामल एंड मीटू इज रुपीज 3 लाख। टोटल कैपिटल फार्म का दोनों को मिला के कितना है 3 लाख। यही कैपिटल एम्प्लॉयड है, यही क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो हम लोग डेटा को सजाते हैं। 5 नंबर कितना था कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख। उसके बाद देखते हैं क्या है एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 10%। मार्केट में अगर हम लोग 3 लाख, एक्चुअली नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट कितना मिलता है इसका, इतना पैसा का 10%। उसके बाद दिया है क्या, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव सैलरी ऑफ ₹7,500 ईच। प्रॉफिट बिफोर पार्टनर्स सैलरीज फॉर 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5 साल का, 5 साल का जो प्रॉफिट है वो सैलरी देने से पहले, मतलब सैलरी डिडक्ट करना चाहिए था, बिना सैलरी डिडक्ट किए ही वो लोग प्रॉफिट निकाल दिया है। अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए पहले प्रॉफिट से ये सैलरी माइनस करना होगा। अब कैसे करेंगे, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 1, 2, 3, 4, 5 साल का है। प्रॉफिट कितना कितना है 75,000, उसके बाद 85,000, उसके बाद 82,000, उसके बाद 93,000, उसके बाद 1,01,000। ठीक है, ये सब क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट्स कब का, ये साल सबका, 2009 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, जिसमें इंक्लूड है, मतलब जिसमें जिससे डिडक्ट नहीं किया गया था पार्टनर्स का सैलरी। दोनों पार्टनर को, ईच पार्टनर को 7,500 मिलता, मतलब दोनों को मिला के 15,000। सबसे क्या करना होगा, हमको 15,000 माइनस करना होगा। ऐसा क्यों दे रहे हैं हम लोग, ब्रैकेट देने से ही होगा। हर साल से हम लोग क्या करेंगे, 15,000 माइनस करेंगे, नहीं तो एक्चुअल प्रॉफिट जो होता है वो नहीं मिलेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो 75,000 माइनस 15,000, 60,000 ये हो गया, ये 70 हो गया। इससे माइनस करेंगे 82,000 माइनस 15,000, 67, 93,000 माइनस 15, 78 और 1,61,000 माइनस 15 इक्वल टू होता है 86,000। अब इस सब को जोड़ के हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000 प्लस 70,000 प्लस 67,000
प्लस 78,000 प्लस 86,000 बाई हम लोग कितना करेंगे, बाई 5 कर देंगे। ठीक है, बाई क्या करेंगे, 5 कर देंगे। कितना निकलता है देखिए, कैलकुलेट कीजिए तब ना निकलेगा। इसको हम लोग करते हैं। देखिए पहला क्या है, 60,000 प्लस 70,000 प्लस 67,000 प्लस 78,000 प्लस 86,000 हो गया, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू आता है ₹72200। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। इसके बाद हम लोग को क्या निकालना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। इसको लिख लीजिए फटाफट, है ना, हम ये मिटा देंगे, फटाफट लिख लीजिए। हम ये मिटा दे रहे हैं क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट हमको यही निकालना होगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बोले थे, कैपिटल एम्प्लॉय डायरेक्ट लिखते हैं और फॉर्मूला नहीं लिख रहे, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 30,000 नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया। अब सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 72200 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, इज इक्वल टू रुपीज कितना आएगा, 42200। क्या आ गया सुपर प्रॉफिट। इसके बाद हम लोग को क्या निकालना होगा, वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल क्या बोले थे, सुपर प्रॉफिट कितना है 422 इतना इनटू ईयर्स परचेज कितना था 3 ईयर्स परचेज इनटू 3 इज इक्वल टू रुपीज, देखते हैं कितना होता है, इनटू 3 1,26,600 हो गया वैल्यू ऑफ गुडविल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, हम आंसर करेंगे। अगर मेरे पढ़ाने का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। उससे क्या होगा, आप लोगों को वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।